मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं तो आप उनको कहती हैं बच्चे पैदा मत करो। आप बच्चे पैदा मत करिए, ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियां बेची जाती हैं, तो कोई लड़की बिक जाती है साहब। अब देखिए माधवी जी, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। इसका भी कोई सबूत है आपके पास? क्या आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी? नहीं, सफेद टोपी डालकर मूछी मुंडवाकर से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। ये कौन सी? जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माधवी लता और रजत शर्मा के डिबेट में। जी हाँ दोस्तों, रजत शर्मा ने ऐसी तीखी सवाल जब माधवी लता से जब सवाल करता है तो माधवी लता ऐसा तिलमिला जाती है और वो घबरा जाती है जब मैं क्या जवाब दूं। जी हाँ दोस्तों, वो डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फिर भी रजत शर्मा ने क्या कुछ उससे ऐसा सवाल करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। ऐसी कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए पहले हमारे साथ भी आप ये वीडियो देखिए, हम सब मिलकर एंटरटेनमेंट करते हैं और देखते हैं जो माधवी लता रजत शर्मा की सवालों का जवाब कैसी देती है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर वो क्या इल्जाम लगाती है। तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो अपने भाई रिजवान को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं तो आप उनको कहती हैं बच्चे पैदा मत करो। आप बच्चे पैदा मत करिए, ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियां बेची जाती हैं, तो कोई लड़की बिक जाती है साहब। अब देखिए माधवी जी, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। इसका भी कोई सबूत है आपके पास? क्या आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी? नहीं, सफेद टोपी डालकर मूछी मुंडवाकर से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। ये कौन सी बात है साहब? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए, दलाल बनकर मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला। कोड में बेडरूम कहाँ से आ गया साहब? अब ये बेडरूम कहाँ से आया? इल्जाम एक मोदी जी पे लगाते हैं, यहाँ के मुसलमान का तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। तो कहाँ भेजेंगे आप इन्हें? सवाल कोई किसी पर पूछे आप उसको ओवैसी साहब से कनेक्ट कर देती हैं। कि नए आई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं क्या जानू। चलो भाई, देखिए अभी हमने देखा 50% गलियां ऐसी है जहां पर लोग नहीं जाते, आप वहां भी घुस जाती हैं, तो डर नहीं लगता है? साहब मेरा जन्म देने वाला भी भगवान है और मुझे मृत्यु देने वाले भी भगवान है। बीच में ये लोग कौन है? ये लोग कौन है साहब हमको रोकने वाले? डर तो मैं जानती नहीं। तो लेकिन ये अभी आप ऐसी हैं कि बचपन से ही ऐसी थी आप? हाँ, कई लड़कों ने मेरे से मार खाई है। आप कहती हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना चाहिए, मदरसों में बेहतर एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं। मेरा पहला कारण ये था कि मेरे बच्चे रोते रोते कभी स्कूल नहीं जाना था मुझे। जब बच्चे हंसते खेल सकते हैं, हंसते हंसते कैडबरी खा सकते हैं, हंसते हंसते सिनेमा देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, तो मेरा जो ये एग्जाम्पल है साहब, काश वो उन मदरसों के बच्चों की जिंदगी में होती। मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ आकर के महिलाओं को भड़काती हैं। वो आप उनको कहती हैं बच्चे पैदा मत करो। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे। कि हम औरतों से कहते आप बच्चे पैदा मत करिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे पैदा मत करिए। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है उसने क्यों इस धरती पे आया है? इससे पहले झूठ बात ही कर रही थी माधवी जब आप लता। ऐसी बातें कहती हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं वो बदनाम कर रही हैं, बच्चों को बदनाम कर रही हैं। वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियां बेची जाती हैं। तो मजहब कहाँ से आया साहब? मैं ये समझाती हूँ औरतों को, मैं अपनी लड़की को एक तक शादी ना करूँ, बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो कोई लड़की बिक जाती है साहब। आप बिंदी लगा के, रुद्राक्ष पहन के, मांग में सिंदूर भर के मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, उन गलियों में जाती हैं, तो घुसने देते हैं आपको? क्या आप कैसे आ सकते हैं? ऐसा नहीं आ सकते। हाँ, अब मुझे सच बात करना पड़ेगा। अब देखिए माधवी जी, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो गरीब के लिए, मजलूम के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब की आंख का आंसू, हैदराबाद के लोगों का, वो मेरी आंख का आंसू है। यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं, और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। जी ठीक है। और यही असद जी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं, साहब
हमारा साल का कमाई सिर्फ 10 लाख है साहब, लेकिन वही असद जी बेटी का शानदार एंगेजमेंट करते हैं 6 करोड़ लगाकर। अब बताइए तो 6 सही। करोड़ रुपए एंगेजमेंट। हाँ जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। साहब कभी आपने जाकर उनके रजिस्टर्स देखा है कि वो लोग बोल रहे, आप सुन ले रहे, कभी आपने जांच पड़ताल की है? लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब उनके आरएनए डीएनए में है साहब ये। आप क्यों सिर्फ असद भाई को सिर्फ क्यों आप ऐसे इल्जाम दे रहे हैं उनको? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना, लोगों को आंखें खोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक बार खड़े होकर मैं बोला था 15 मिनट तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। Beef eating may be banned if MIM not voted in Hyderabad. असदुद्दीन ओवैसी वो खुद मुसलमान की जिंदगी इतना छोटा बना दिया साहब तो इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है नाज़रीन, कि भाई आपको चिकन खाने नहीं देंगे अगर आप हमको वोट नहीं देंगे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक बैरिस्टर का ये स्टेटमेंट, अब ये क्या मेरा है? इल्जाम ठीक है, आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, अब देखिए साहब ये वाला सफेद टोपी डालकर, मूछी मुंडवाकर, छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करें, जब रहमान रहीम जो कहता है वो है हमारे मोदी साहब। वो कहते हैं मैं अकेला फिरता हूं मिस्टर मोदी, अगर किसी की मां में दम पैदा है तो आओ मुकाबला करो, और इस तरह पीठ पर से जो वार करते हैं उनसे मैं नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो सामने आके वार करो। अच्छा, जो हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट बना है, वो एयरपोर्ट एक मस्जिद को तोड़कर कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पर MIM से जुड़कर उनके 1000 एकड़ लेकर बनाए, जिसमें अकबरुद्दीन साहब पहले, असदुद्दीन साहब बहुत फड़फड़ाए, फिर बाद में चुप हो गए। लेकिन आज तक ये लोग बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं, उन मुगल जो कभी इस देश के थे ही नहीं। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिदें तोड़कर पैसे बनाकर पूरे देश के बेचारे मुसलमान को वो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है साहब? उनका एक ही काम है, गुमराह करते, उनके मुंह चुप करवा दिए साहब। अब ये कौन से मुसलमान के मसीहा बन के फिर रहे हैं? ये किसी के मसीहा नहीं हो सकते साहब। तो आपका मुंह तो चुप नहीं करा सकेंगे कभी? मेरा तो नहीं करा सकेंगे साहब। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, क्या जिंदगी सिर्फ वोटों के अलावा कुछ नहीं है? अब हम में और असद के बीच में क्या फर्क रह गया भैया? हम यही चाहते, प्रार्थना करते कि वो सारे पसमंदा वुमेन, स्त्री जो है, या सारे उस गरीब मुसलमान है, जागो भाई जागो कि आपके खुद के कौम के लोग ही आपके ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हैं, भड़का हुआ भाषण देकर। साहब अभी बीफ का नाम लेकर आप वोट मांगेंगे, अयोध्या का राम मंदिर लेके आप वोट मांगेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर भड़काऊ बात लेकर आप वोट मांगेंगे, ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं वहां पर? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे हैं आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए कि दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट इशू है साहब, वही तो मोदी जी चाहते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, ये कौन है हमारे घर में झांकने वाली? उनके घरों के लड़कियों को बार बार बेचा जाता है और मजहब का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते हैं। कुरान तक ये नहीं कहता है। इस जगह पे अगर लोग दलाल बनकर अपने फायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब ये कैसा उनका हक बनता है टू द पीपल? माधवी जी, अब कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? कैसा हंसता है बड़ा तू, है? ये नया लाके कहाँ डाल दे रहे आप लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहां से आ गया साहब? अब ये बेडरूम कहां से आया? अच्छा वो
कॉट और बेड देने के बारे कोई में बात मुसलमान नहीं करेगा ये ऐसा। सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए और ये बीच में आते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब। और पूरा इल्जाम लेकर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है। उनको बार बार उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगाना चाहते ताकि कोई भी मुसलमान ये ना समझ बैठे कि सही में असली जो इंसान उनके लिए है वो मोदी बाई है। कि अच्छे घरों के लड़कों का काम है क्या, बताइए आप, बताइए। हाँ तो ये औरंगजेब भी है, ब्रिटिश भी है, यहाँ पर तोड़ रहे आप लोगों को और भड़काऊ भाषण देकर आप तोड़ रहे हिंदू मुसलमान को। अरे कभी तो अच्छी बातें करो साहब, आप एक बार तो कहो, सुनने को तरस रही हूं मैं इधर। अब मैं ये बात कहती हूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्यों बताइए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं जब भी मैं ये बात कहती हूं। अच्छा बात नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है ना साहब। सूरज उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम, उसको दिखाएंगे उन लोगों को कि इतिहास बनाएंगे हम। क्योंकि आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। हम कट्टर हिंदूवादी, और ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी ना किसी दिन प्यारे हो जाएंगे साहब। ये लोग इटली में मिलकर बोफोर्स का गफला कर सकते हैं, ठीक है, इनका जायदाद है ये। और अकबरुद्दीन जी खुद के मस्जिद तोड़कर बाबरी मस्जिद बोलते रहेंगे। और बचपन में ना टोपी लगाई इन्होंने, ना मुंडवाया कुछ भी। तो अभी आते हैं ये सब करके मुसलमान बनने के लिए, और इल्जाम एक मोदी जी पे लगाते हैं। अब किसके लिए? मेरे एक बात तो समझ की बाहर है साहब, आप मुझे समझाया, बड़े हैं मेरे से। ये लोग पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोता है, अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं, बाबरी मस्जिद के बारे में रोते हैं, चिल्लाते रहते हैं। क्या तकलीफ है साहब इनको? इसीलिए मैं कहती हूँ साहब, रजाकार चले गए, कासिम रजवी के वफादार रह गए।